ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा, 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया 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 का फतह का नारा लगा जरा ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज से कहो हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए और प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए राइट नाउ। और खुदाबंद का शुक्र करेंगे जो पिछले हफ्ते मीटिंग्स हुई हैं, और मेरा विश्वास है खुदाबंद भारत देश को, हमारे देश को और यूएसए को एक अच्छी रिलेशनशिप के साथ बहुत आगे लेके जाएगा और शैतान शर्मिंदा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठा के अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन कहता है अपने अगुओं के लिए, जो पॉलिटिकल अगुए हैं उनके लिए प्रार्थना करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो। अपने हाथों को उठा के अपने देश को आशीषित करेंगे। ये खुदावंद तेरा वचन, तेरी रोशनी इस देश के ऊपर आए, एक एक जन तेरी सच्चाई को समझे। तू धर्म या जात को बदलने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बदलने के लिए आया, हम समझे खुदावंद। अपने हाथों को उठाएंगे, अपने देश को ब्लेस करेंगे, देश के फाइनेंस को ब्लेस करेंगे। राइट नाउ अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर इस देश के यूथ के ऊपर दया कर। अंधकार की शक्तियां, नशे की आत्माएं, गंदगी की आत्माएं, डिस्ट्रैक्शन की आत्माएं इस देश के यूथ के ऊपर से जाती रहें यीशु मसीह के नाम में। तेरा पवित्र आत्मा इस देश के यूथ को छुए खुदाबंद, तेरी सच्चाई उन तक पहुंचे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा आत्मा उन्हें छुए खुदाबंद जो एडिक्शंस के नीचे हैं, फोन्स की एडिक्शन, नशों की, किसी तरह के एडिक्शन के नीचे हैं। तेरा आत्मा उनको छुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इस देश की इकोनॉमी को तू छू खुदाबंद। अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, अपने स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। अपने हाथों को उठा के इनको खुदाबंद तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी हो, तेरी बुद्धि का आत्मा इन्हें छुए खुदाबंद। सारी अंधकार की शक्तियां, सारे अटैक्स, सारी योजनाएं जो शैतान की हैं, इनकी जिंदगियों से खत्म की जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा आत्मा उनको छुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा आत्मा उन्हें छुए खुदाबंद। अपने हाथों को उठाओ थैंक यू जीसस बोलते हुए। और मेरी प्रार्थना है कि आज खुदाबंद का अभिषेक, उसका आत्मा आपको छुएगा और अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने यूथ के लिए आपको एक बोझ से भरेगा और खुदाबंद का आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हाथों को उठाकर हिलाकर थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। खुदाबंद का आत्मा पूरे टूर में, यूएसए टूर में हमारे साथ रहा। बड़ी सेलिब्रेशंस, विक्ट्रीज हमें दें। अपने हाथों को उठा के खुदाबंद का शुक्र करेंगे ऊंची आवाज में। खुदाबंद तेरी तारीफ करते हैं खुदाबंद, तेरे फेवर के लिए, तेरे मस्से के लिए, तेरी अनॉइंटिंग के लिए खुदाबंद, तेरी ग्रेस के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। 2025 परमेश्वर ने कहा था अपने हाथों को उठाओ, उसने कहा था ये अलग साल होगा। इसलिए इस साल में सबसे अधिक मेहनत आत्मिक रीति की उसने मुझसे ली है। एक अजीब, एक अचंभी चीजों को मैंने देखा है। शैतान ने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन वो हारा है। मैं अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करता हूं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज इन लोगों की जिंदगियों से शैतान शर्मिंदा हो और शैतान की सारी योजना इनकी जिंदगियों से नाश की जाए खुदाबंद। ले तुरे आ, ले तुरे आ, यहोवा मुसा
कोई जाओ साउंडमैन के पास समझाओ क्या करना। ले तुरया यहोवा मूसानु ले तुरया, ना डरया फिर मूसा किसे तो ना डरया, ना डरया फिर मूसा किसे तो ना डरया। जद इज़राइली फतेह पाउण नू कोमाते सी चढ़दे, सदा यहोवा नाल सी लड़दा, जग जदों लड़दे। जद इज़राइली फतेह पाउण नू कोमाते सी चढ़दे, सदा यहोवा नाल सी लड़दा, जग जदों लड़दे। ना हरिया इज़राइल किसे तो ना हरिया, ना हरिया इज़राइल किसे तो ना हरिया। ले तुरया यहोवा मूसा नू ले तुरया। अपने हाथों को उठाओ, यूहन्ना 2 उसकी 1 आयत में लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहीं थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में इनवाइटेड थे, आमंत्रित थे। जब दाखरस कम हो गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुंह यानी फुल भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आ, और वो ले गए। तब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। सुनो ध्यान से, ये वचन मैं प्लेन में पढ़ रहा था जब मैं अमेरिका में था। और जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि जब यीशु की माता मरियम ने उसको कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है, कम हो गया उनके पास दाखरस, तो प्रभु यीशु मसीह कौन सा बिजनेसमैन थे, या उनके पास कौन से दाख के बाग थे, या वो कौन सा दाख के रस का व्यापार करते थे कि वो बोलते कि जाओ मेरे घर में पड़ा है ले आओ, या जाओ मेरे गोडाउन में पड़ा है ले आओ और दाखरस यहां पूरा कर दो। यीशु मसीह की माता जब उनके पास जाकर कहती है कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, तो वो उनको इनडायरेक्टली ये बोल रही थी कि आप कुछ करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी तक मेरा समय नहीं आया। अगर परमेश्वर का समय नहीं आया तो यीशु मसीह की माता मरियम ने उनसे क्यों कहा कि आप कुछ करें? प्रभु बेटा उनके पास दाखरस नहीं है, वो उसका पुत्र भी था वो।
परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि यीशु की माता ने यीशु मसीह को बचपन से, जवानी से मिरेकल्स को करता हुआ देखा था। ऐसा नहीं था कि वो मिरेकल्स को नहीं करते थे, लेकिन वो मिरेकल्स अब तक जग जाहिर नहीं हुए थे। अभी वो समय नहीं आया था कि उन मिरेकल्स को लोगों को दिखाया जाए। परमेश्वर ने इसीलिए कहा अभी तक मेरा समय नहीं आया। कौन सा समय? वो अपॉइंटेड समय जब परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा मुझे सेवकाई के लिए लेके जाएगा, जब वो मुझे अलाउ करेगा कि जा और लोगों को बता और दिखा और मिरेकल्स कर। अभी तक वो मेरा समय नहीं आया। डोंट मूव। लेकिन यीशु मसीह की माता को पता था कि प्रभु यीशु मसीह ये मिरेकल्स करने की ताकत को रखते हैं। उन्हें पता था। हो सकता है यीशु मसीह कहीं जा रहे हों और उन्होंने कई तरह के अपनी जवानी में, अपने 20 साल की उम्र में, अपने 25 साल की उम्र में कई तरह के मिरेकल्स किए हों, जो उनके क्लोज लोग जानते हैं, जो उसकी माता ने छुपके से देखा है चमत्कार करते हुए, कुछ ऐसा सुपरनैचुरल काम करते हुए। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप प्रभु के संग चलते हैं, जब आप उसकी आत्मा के संग चलते हैं, जब आप उसके वचन पे चलते हैं, जब आप उसके वचन को फॉलो करना शुरू करते हैं, डेली आपकी लाइफ सुपरनैचुरल मिरेकल से भरी हुई होती है और अलग होती है दुनिया से। प्रभु यीशु मसीह ने जब मिरेकल्स करने स्टार्ट किए, और यह पहला चमत्कार था जो परमेश्वर ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह पहला मिरेकल यीशु मसीह ने लोगों के सामने किया था, लेकिन यह उनका पहला मिरेकल नहीं होगा, यह मैं 100% जानता हूं। यह पहला चिन्ह लोगों को दिखाया, चेलों को दिखाया, और चेलों ने उस पर विश्वास किया। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आत्मा के संग चलते हैं, बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे तो उन्होंने यीशु मसीह को बहुत से शास्त्रियों, फरीसियों और बहुत से बुद्धिमानों के संग परमेश्वर के वचन से क्वेश्चन आंसर करते उनको पाया, तर्क वितर्क करते पाया। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर वो ज्ञान था, वो बाइबल का ज्ञान था, वो परमेश्वर के साथ प्रेम था और परमेश्वर की आत्मा के साथ उसकी सहभागिता थी। और वो सहभागिता चलती जा रही थी। इसलिए वचन कहता है कि वो जानता था कि वो पिता के घर में होना उसको जरूरी है, लेकिन फिर भी वो माता पिता के वश में रहा। क्यों वश में रहा? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जानते थे कि उसको बाइबल को पूरा करना जरूरी है। वचन कहता है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान और उनका आदर कर। और अब जब परमेश्वर यीशु मसीह बड़े हो रहे थे तो उसकी माता ने बहुत से मिरेकल्स को होते हुए देखा था। आप जब परमेश्वर के संग चलते हैं, आप जब उसकी आत्मा के साथ वफादार रहते हैं, आप डेली अपनी लाइफ में सुपरनैचुरल मिरेकल्स को ले सकते हैं। एवरी डे अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने फाइनेंस में आपको मिरेकल की जरूरत है, आपको प्रभु के स्पर्श की जरूरत है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के संग चलें, अगर आप तौबा में चलें, अगर आप प्रार्थना में चलें, अगर आप परमेश्वर की आत्मा के संग संग चलें, आप उन मिरेकल्स को देख सकते हैं। क्योंकि वो पहला मिरेकल नहीं था जीसस की लाइफ का, लोगों के लिए वो पहला था, वो पहला चिन्ह लोगों के लिए था। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा के संग चलते थे, रोज पिता के वचन से प्यार करते थे, उसके वचन को पूरा करते थे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पिछले हफ्ते जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिल रहा था पीएनजी में, तो जब मिलने के मैं वापस आ रहा था तो हमें एयरपोर्ट निकलना था और टीम की गलती की वजह से मैं लेट हुआ एयरपोर्ट जाने में। और वहां जाकर मालूम हुआ कि हमें एक ऑनलाइन फॉर्म भी भरना होता है, क्योंकि जिस देश से मुझे होके गुजरना था वहां उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। यह उस देश का रूल था। तो हम लेट हो चुके थे, टाइम के मुताबिक हम वो फ्लाइट नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन परमेश्वर जब आपके संग होता है, वो टीम जब प्लेन को चेक करने गई, उन्होंने कहा कि हमें ये शीशा बदलना पड़ेगा, प्लेन 2 घंटे लेट हो गया वो। और मैं चढ़ गया प्लेन।
ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन में जहां आपको फेवर चाहिए, कई बार आपको नहीं मिलता क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा के संग नहीं हैं। आप उसके वचन पर ध्यान नहीं देते। आप सिर्फ चर्च में आत्मिक लगते हैं, आप चर्च में आत्मिक बातें बोलते हैं, जय मसीह की बोलते हैं। जैसे कल से आप अपने बिजनेस में जाएंगे, आप चोरियां करेंगे। आप 4 ईंटें लगा के 5 ईंटों के पैसे मांगेंगे। आप तेल चोरी करेंगे, पेट्रोल चोरी करेंगे, बड़ी चोरी करेंगे आप, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा आपको कॉन्शियसनेस नहीं है कि परमेश्वर की आत्मा के मुझे संग चलना है। एक्चुअल क्रिश्चियनिटी, एक्चुअल आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो दिखती है वो चर्च के बाहर दिखती है। चर्च में तो सब स्पिरिचुअल हैं, सब आराम से एक जगह बैठे हैं, सब वर्शिप कर रहे हैं, सब हालेलुया बोल रहे हैं, तो पता नहीं चल सकता कौन स्पिरिचुअल है और कौन नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के संग चलते हैं और उसकी आत्मा आपके संग होती है, आप अपनी डेली लाइफ में मिरेकल्स को देखते हैं, सुपरनैचुरल फेवर को देखते हैं। ऐसी चीजें आप देखते हैं जो आम पॉसिबल नहीं था, आसानी से संभव नहीं था, ऐसे नहीं हो सकता था जैसा आपके साथ। आप बोलेंगे कि ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ है, और यह निशानी होगी कि परमेश्वर का आत्मा आपके संग है, कि तू मनुष्यों का और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। वचन कहता है। आप इमेजिन करो, यीशु मसीह की माता को मालूम था कि अगर इस प्रॉब्लम का कोई हल कर सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह, वो यीशु मसीह है। तो वो जो यीशु मसीह के पास जाके बोलती हैं कि उनके पास दाखरस नहीं है, वो कहते हैं मेरा काम, मेरा समय नहीं आया अभी तक, मैं अभी तक प्रकट होने के लिए परमेश्वर की आत्मा का इंतजार कर रहा हूं। उनके पास पावर थी, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हीलिंग पावर, सुपरनैचुरल पावर, आपके अंदर हीलिंग पावर, वो एकदम से आप लंगड़े नहीं चलाते हैं, एकदम से बड़े मिरेकल्स आप नहीं करते हैं, आप धीरे से शुरुआत करते हैं। इस मिनिस्ट्री में भी 2004 में, 5 में, 6 में मैं हाथ रखता, पेट दर्द ठीक हो गया, पेट की बीमारी ठीक हो गई, सिर दर्द ठीक हो गया। धीरे 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 2011-10 तक वो लंगड़ों को चलने में परिवर्तित हो चुकी थी, लेकिन समय लगा उसको, उसे यूज किया, परमेश्वर की आत्मा के साथ वफादार रहा, तो वो हीलिंग पावर, वो हीलिंग गिफ्ट शाइन होते हैं। इसलिए वचन कहता है, तिमुथियुस को बोला गया कि जो वरदान तेरे ऊपर हाथ रखने के द्वारा मिले थे, उन पर अपना ध्यान लगाए रहे। भविष्यवाणी जो तेरे विषय में की गई, उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ो, उसने कहा। जीसस क्राइस्ट, जब यीशु मसीह उस विवाह में थे, उसको आमंत्रित किया गया, और उसकी माता ने आगे कहा कि दाखरस नहीं रहा, क्योंकि उसकी माता ने उसको देखा था कि ये आम इंसान नहीं है, ये मेरा बेटा तो है, लेकिन ये परमेश्वर का बेटा भी है। और उसने जीसस क्राइस्ट को मिरेकल्स करते और सुपरनैचुरल फेवर में और सुपरनैचुरल काम करते शुरू से देखा था। वो आम नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के संग जब आप चलेंगे, अब आम नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे आप शुरुआत कर सकते हैं आम से, लेकिन जैसे ही आप पवित्र आत्मा के संग संग चलते रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जरिए काम करता है, वो आपके जीवन में काम करता है। आप वही काम करके दूसरों से कहीं अधिक ज्यादा बरकत में और आशीष में रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या परमेश्वर का आत्मा आपके संग है? क्या आप वचन पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? सब जन खड़े होकर अपने हाथों को उठा के जोर से कहो, परमेश्वर आज सिर्फ मैं तेरी आत्मा के अनुसार चलूंगा, तेरे संग चलूंगा परमेश्वर रोज। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। आमीन। ऊंचा मैंने कहा, यह आशीष हमारी है। कितने इस वचन को समझ रहे हैं कि रोज आपको परमेश्वर के संग चलना है? यीशु मसीह रोज खुदा के संग चलते थे, रोज प्रार्थना करते थे, रोज वचन पे चलते थे, और उनकी माता को मालूम था कि ये आम इंसान नहीं है, ये मेरा बेटा तो है, लेकिन ये परमेश्वर का बेटा भी है। कुछ ऐसी चीजें उन्होंने होती हुई देखी थी जो सुपर नेचुरल थी। आप रोज खुदा के हाथ को देख सकते हो, रोज, एवरीडे, अपने परिवार के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर। आमीन।
आप बहुत सी अमेरिका में टेस्टिमनीज को सुनोगे जिनके बिजनेस आज जो बिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स। अब कहते हैं कि दुनिया का पहला ट्रिलियनियर, बिलियनियर नहीं ट्रिलियनियर एलन मस्क होगा। और उसकी जाके अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे, हर वक्त यही बोलता है, गो टू चर्च। चर्च के बारे में खुला स्टैंड लेता है, वचन के बारे में खुला स्टैंड लेता है। हमारे बिजनेसमैन कहां हैं? इंडिया के बिजनेसमैन कहां हैं? कहां खड़े हैं वो चर्चिस के लिए? अब वो समय है, हमें फ्रंट फुट पे बैटिंग करनी होगी, खड़े होने होगा परमेश्वर के लिए, और वो खड़ा होगा आप लोगों के लिए। आमीन। एवरीडे रोज परमेश्वर के संग चलना और उसकी आत्मा के संग रहना। सेम टीम, सेम ग्रुप में आप अलग होंगे लोगों से, सेम फैक्ट्री, सेम बिजनेस प्लेस, सेम वर्क प्लेस, लेकिन आप दूसरों से अलग होंगे और दूसरों से कहीं ज्यादा फेवर में होंगे परमेश्वर के। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। वहां बहुत से लोग होंगे, उस शादी में अमीर लोग भी होंगे, लेकिन जब एकदम से दाखरस कम हो गया, उसको अगर लेके आने में 2 घंटे भी लगे, क्योंकि तब कौन सा मोटर बाइक का जमाना था, कौन सा गाड़ी पे जाके फटाफट लोड करके लेके आना था। अगर 25, 30, 40 किलोमीटर दूर भी हुआ, अगर गड्ढे पे भी गए, रथों पे भी गए, तब भी टाइम लगेगा। तो उसको मालूम था कि इस समय अगर कोई बचा सकता है इस शादी को, इस फैमिली को एम्बैरेसमेंट से, शर्मिंदगी से, तो वो सिर्फ प्रभु आप हैं, वो यीशु मसीह तुम हो। और वही बंदा बचा पाया जो पवित्र आत्मा के संग चलता था। आपके कई बार लाख रिश्तेदार होंगे, आपके संग भी होंगे, आपसे प्यार भी करते होंगे, लेकिन कई बार आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां से आपको कोई नहीं निकाल सकता सिवाय परमेश्वर के। और तब समय होगा, तब अगर आपने परमेश्वर के संग समय बिताया होगा, अगर आप प्रभु के संग वफादार रहे होंगे, आप रोज घंटों अगर परमेश्वर की हुजूरी में आपने बिताए होंगे, आप बाइबल पढ़ी होगी, बाइबल पे चले होंगे, तो वो समय होगा जब परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा, आपके परिवार के लिए खड़ा होगा, आपके बिजनेस के लिए खड़ा होगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वो समय होगा जब आपको नजर आएगा परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, आप खुदावंद के अनदेखे हाथ को देखेंगे इस हफ्ते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल हो चुकी हैं आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में इस वचन के सुनने के द्वारा। आमीन। आज आपको फैसला करना है, ये आपको एक सुपरनेचुरल लाइफ जीनी है जो मिरेकल से भरी हुई है, सामर्थ्य से भरी हुई है, परमेश्वर के हाथ से भरी हुई है। उसके अनदेखे हाथ को आप देखते हैं, आप देखते हैं ये नॉर्मल नहीं है। कितनी बार आपने सुना है कि आप जिस प्लेन पे जा रहे हो उसका फ्रंट शीशा बदलना पड़ जाए? मैंने पहली बार सुना है। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आत्मा के संग चलते हैं, वो आपके आगे आगे चलता है। सडनली आप फेवर को पाते हैं, आपको मालूम होता है कि ये फेवर मुझ पे, मेरे साथ 10 लोग हैं लेकिन मुझ पे क्यों आया है, मेरे साथ 50 लोग बैठे लेकिन मुझ पे क्यों आया है। वो परमेश्वर की निशानी होती है आप लोगों के लिए कि अगर तू मेरे संग चलेगा, अगर तू मेरी आत्मा के साथ वफादार रहेगा, अगर तू मेरे वचन के ऊपर चलेगा, रोज मेरे संग चलेगा, तो जब तुझे जरूरत होगी मैं जरूर अपना चेहरा तुझे दिखाऊंगा और मेरा हाथ तू जरूर देखेगा रोज अपनी लाइफ में। जब हीलिंग की जरूरत होगी आपको हील करेगा, डिलीवरेंस की जरूरत होगी डिलीवर करेगा। जब आप प्रभु का हाथ आपको देखने की जरूरत होगी दुनिया के कामों में, अपने बिजनेस में, फाइनेंस में, अपनी फैमिली में, वो अपने आप को दिखाएगा, शो अप होगा, एक हीरो की तरह आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा, कुछ ऐसा करेगा आपको मालूम होगा ये परमेश्वर ने किया है। आमीन।
इमेजिन करो उस शादी में बहुत से अमीर लोग होते, और होते भी। अगर वो शादी इतनी अच्छी थी कि इतने इन्फ्लुएंस वाली शादी थी कि जीसस क्राइस्ट भी वहां इनवाइटेड थे, उसके चेले भी वहां आमंत्रित थे। मतलब वो आम इंसान नहीं होगा, इन्फ्लुएंस से भरा हुआ होगा, उसके पास इन्फ्लुएंस होगा, वो एक अच्छा इंसान होगा, अमीर इंसान होगा। दाखरस वहां अवेलेबल था, वो किसी टीम की बेवकूफी की वजह से, किसी और बंदे की बेवकूफी की वजह से शायद वो कम हो गया। अब उसके रिश्तेदार भी होंगे वहां अमीर अमीर, किसी का पैसा टाइम पर उसे बचा नहीं सकता था एम्बेरसमेंट से, शर्मिंदगी से। किसी का एफर्ट, पैसा कोई बचा नहीं सकता था। इतना स्टॉक किसी के पास नहीं था दाखरस का कि उसको अवेलेबल करवा दे। आपकी शादी में अगर दाल कम हो जाए, रोटी कम हो जाए और 2 घंटे रोटी ना हो, आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार 2 घंटे से रोटी खाने के लिए बैठे रहेंगे? आप कहीं शादी में हो और वहां पे खाना कम हो जाए, आपको लगता है कि आप 2 घंटे वहां बैठेंगे, खाना आ जाए, फिर खा के चलते हैं? नहीं, 90%, 95, 99, 99.9% लोग छोड़ जाएंगे कि कोई बात नहीं। उस शर्मिंदगी से केवल प्रभु ही बचा सकते थे उस समय। ना रिश्तेदार बचा सकते थे, ना उसका इन्फ्लुएंस बचा सकता था, ना उसकी पावर बचा सकती थी। और यीशु मसीह की माता को मालूम था कि यहां पे कौन बचा सकता है इनको शर्मिंदगी से। और उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह रोज खुदावंद की आत्मा के साथ चलते हैं, और यीशु मसीह के साथ हजारों सुपरनैचुरल चीजें उनकी सेवकाई से पहले भी हुई थी। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर काम कर रहे हो और एक पंछी उनके सामने गिर गया हो, चोटिल, और यीशु मसीह ने उस पंछी को पकड़ के हील करके उड़ा दिया हो, कोई पता नहीं, और उनकी माता ने देख लिया हो। यीशु मसीह के साथ कुछ तो मिरेकल्स थे सुपरनैचुरल वॉक के कारण, जो उनकी माता को मालूम था कि मुझे यीशु मसीह के पास जाना है। परमेश्वर के संग चलना घाटे का सौदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बल्कि अगर आप उसके संग नहीं चलते, उसके संग चलना मतलब वचन के संग चलना। अगर हम उसके वचन के संग नहीं चलते तो अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड पाते हैं थोड़े दिनों के अंदर। फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होते, खिंचते हैं सब चीजों के ऊपर जो आपके आसपास हो रहा है। आप सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी लाइफ से, अपने बिजनेस से, अपनी चीजों से। आप कंट्रोल में नहीं रख पाते अपनी लाइफ को। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के संग चलते हैं, एक सुपरनैचुरल लाइफ में आप एंटर करना शुरू करते हैं। मिरेकल्स होते हैं, रिपोर्ट्स चेंज होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट आपकी चेंज हो जाएंगी जैसे आप प्रभु के संग चलेंगे। वो सेम सिम्टम लोगों के जब आप सुनेंगे आपको डर लगेगा, वो सेम सिम्टम आपके, पर आज से आपकी रिपोर्ट चेंज होगी इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। वो सेम सिम्टम्स जब लोगों की लाइफ में हैं, वो उनको खत्म कर देंगे। पर आप जब सुपरनैचुरल वॉक करेंगे परमेश्वर के साथ, वो सेम सिम्टम्स आपकी लाइफ में एक दिन गायब हो जाएंगे इन जीसस नेम। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ चलना एक्साइटिंग लाइफ है। पहले बोरिंग लगती है, जिस तरह पहले डाइट करना बोरिंग लगता है, पहले जिम करना मुश्किल लगता है, लेकिन उसके बाद जब आपको आदत लग जाती है और रिजल्ट आने लगते हैं, आपकी बॉडी आपका थैंक्स करने लगती है। उसी तरह से आपकी लाइफ का हर एक पहलू परमेश्वर के मसे के नीचे, उसकी ग्रेस के नीचे होगा। आपकी लाइफ का हर एक हिस्सा परमेश्वर की अनॉइंटिंग के नीचे होगा, और शैतान शर्मिंदा होगा। शत्रु के सारे अनदेखे वार शर्मिंदा होंगे, शत्रु के सारे अनदेखे अटैक खत्म होंगे। और आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं सुपरनैचुरल लाइफ में जीने के लिए? आप यीशु मसीह के वचन के साथ चलें, वचन को पढ़ें,
आप रोज प्रार्थना में अपना समय दें परमेश्वर को। जब अपने रेगुलर कामों में जाएं तो परमेश्वर के वचन को याद रखें। ये आप एक क्रिश्चियन हैं और शैतान अकेले अकेले के ऊपर जोर लगाएगा कि आप उस लाइन पे ना चलें। अब क्योंकि आपका फ्यूचर शैतान को पता है, पूरा तो नहीं पता लेकिन थोड़ा थोड़ा पता है, इसलिए वो जोर लगाता है कि आप वहां तक ना पहुंच पाए। अपने हाथों को उठाओ। इस वर्शिप के दौरान आपकी लाइफ के अंदर सुपरनैचुरल मिरेकल्स होंगे। इस वर्शिप के दौरान जिनको पटे लगे हैं, बेल्ट्स लगी हैं, व्हील चेयर पे हैं, शिकंजों के सहारे हैं, कभी नहीं चले, कानों में मशीनें हैं सुनने के लिए, आंखों से दिखता नहीं, लिवर के रोगी हैं, हार्ट के रोगी हैं, घुटनों के रोगी हैं, इस वर्शिप के दौरान खुदाबंद से कहें, परमेश्वर मैं तेरे सुपरनैचुरल हाथ को अपने ऊपर देखूं, सुपरनैचुरल मिरेकल्स को देखूं, क्योंकि आज से मैं वायदा करता हूं मैं तेरे संग चलूंगा। दोनों हाथों को उठा के वायदा करो, आज से मैं पिता के संग चलूंगा और मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता। अपने हाथों को उठाओ जो पिता के संग चलने का वायदा कर रहे हैं। मैं आपकी लाइफ के ऊपर वचनों को बोलता हूं, आप पहले से अधिक खुदा के फेवर को अपनी लाइफ के ऊपर आता हुआ देखने वाले हैं। पहले से कहीं अधिक खुदाबंद के मसे को अपनी लाइफ में काम करता हुआ देखने वाले हैं। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है चर्च। यीशु झगड़ों को करता रहा, तेरा हाथ चला यीशु झगड़ों को करता। मिलके ऊंची आवाज में, तेरे हाथ को थामा जिसने, तले हाथ भी हो ना रहा। तेरे हाथ को थामा जिसने, तले हाथ भी हो ना रहा। लाता हूँ ईमान मैं तुझ पर, मेरी तू है जिंदगी। लाता हूँ ईमान मैं तुझ पर, मेरी तू है जिंदगी। अपना हाथ बढ़ा दे मुझ पर, अपना हाथ बढ़ा दे मुझ पर, ये दुआ है नाज़री। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे कुछ भी नहीं। वर्शिप करो, हाथों को उठा के नाचते हुए। यीशु तू है शाफी, 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 गुनाहों की माफी, बिना तेरे कुछ भी नहीं। ऊंची आवाज में कहो, शैतान आज से तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे ब्लड के ऊपर। यीशु के नाम में बोलो, शैतान मैं कमांड करता हूं, मैं कमांड करती हूं, मैं कमांड करती हूँ, आउट, आउट हो जाए, आउट, आउट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट, 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 आउट। खुदाबंद का आत्मा मुझे दिखा रहा है लोगों को उनके ब्लड की रसौलियों को बाहर निकलते हुए, उनके यूट्रस से ब्लड वॉमिटिंग्स करते हुए, ब्लड वॉमिटिंग्स करते हुए खुदाबंद का आत्मा दिखा रहा है। कोहनियों की मांसपेशियों को हील होते हुए, आपकी कोहनी की मांसपेशियां कमजोर हो चुकी हैं, खुदाबंद का आत्मा आपको चंगा करके आजाद कर रहा है राइट नाउ। आपकी आंखों की नसें कमजोर हैं, लेकिन खुदावंद का आत्मा को हील कर रहा है अभी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सुपरनैचुरल मिरेकल्स हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सुपरनैचुरल मिरेकल्स हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सुपरनैचुरल मिरेकल हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस।
शैतान तुम्हें छोड़ के जा रहा है, दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के जा रही है, दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के जा रही है। डेविल आउट, डेविल आउट, Out! डेविल आउट, दुष्ट आत्मा आउट, अंधकार की शक्ति आउट, शैतान आउट, दुष्ट यीशु आत्मा मसीह के out। नाम में आमीन हो जाए। आशीष हमारी है। करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी, करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी, छुपने की तू है जगह मेरी, यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं, यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी। खुदावंद का आत्मा कह रहा अपने आप को चेक करो, अपने आप को चेक करो, जो नहीं कर सकते करो। व्हील चेयर के रोगी यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूँ, उठो और खड़े हो जाओ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। शिकंजों के रोगी उठो और खड़े हो जाओ। अंधो यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूँ, सारी अंधी आत्मा तुम्हें छोड़ के चली जाए। आंखें चंगी हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सारी प्यारी आत्मा लीव माय पीपल। सारी अंधी आत्मा, गूंगी प्यारी आत्मा निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। और यीशु के नाम में कान चंगे हो जाए, आंखें चंगी हो जाए, रसौलियां गायब हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आमीन हो जाए। आशीष हमारी है, करूंगा स्तुति आमीन हो जाए। आशीष हमारी है। करूंगा स्तुति खुदावंद का आत्मा, एक व्यक्ति मैं देख रहा हूं, तुम्हारे पेट के अंदर मल्टीपल रसौलियां हैं, लीवर के साइड मल्टीपल रसौलियां, मल्टीपल ट्यूमर्स हैं। खुदावंद का आत्मा तुम्हें इस मीटिंग में छू रहा है और पूरी तरह से आजाद कर रहा है। तुम्हें वो रसौलियां तंग कर रही हैं बहुत, लेकिन तुम्हें और भी दिक्कतें हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर, क्योंकि उस रसौलियों के कारण तुम्हारा जो पूरी बॉडी का सिस्टम है वो बिगड़ चुका है। खुदावंद का आत्मा तुम्हें हील कर रहा है। अपने बीमार शरीरों के ऊपर हाथ रखो, बीमार बिजनेस के ऊपर हाथ रखो, फाइल्स के ऊपर हाथ रखो। मैं बोलता हूं यीशु के नाम में सुपरनैचुरल मिरेकल, सुपरनैचुरल अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के ऊपर आई राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जितने जादू टोने के नीचे हैं यीशु के नाम में बी फ्री, बी फ्री। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ। आमीन हो जाए। आशीष तुम्हारी है। हालेलुया, 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 उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। खुदाबंद का आत्मा हॉस्पिटल लोगों को छू रहा है और वो आपको आजाद कर रहा है, वो आपको आजाद कर रहा है और वो आपको हील कर रहा है पूरी रीति के साथ। चीतन, ब्लड कैंसर, खुदाबंद का आत्मा तुझे छू रहा है और मैं खुशखबरी देता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम की। जीतन, कौन है अंदर?
चेतन अपने हाथों को उठा। मैं तुझे खुशखबरी देता हूं कि यीशु मसीह का आत्मा तुझे इस कैंसर से आजाद कर रहा है राइट नाउ। अपने दोनों हाथ अपनी छाती पे रख ले। यीशु मसीह के नाम में बी फ्री फ्रॉम कैंसर। श्रापित हो जाए कैंसर, तू आजाद है चेतन। कॉन्ग्रेचुलेशन। सीता देवी, खुदावंत का आत्मा तुम्हें छू रहा है। स्पाइन प्रॉब्लम, सीता देवी अपने सिर के पीछे हाथ रख। सिर के पीछे दोनों हाथ रख अपने सिर के पीछे। अपने दोनों हाथ रख सिर के पीछे। अपने दोनों हाथ रख सिर के पीछे। एक और हाथ रख। करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी, करूंगा स्तुति। सीता देवी, in the mighty name of Jesus be healed right now। खुदावंत का आत्मा मुझे दिखा रहा है जब मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आपके लोग जो हॉस्पिटल में हैं, आपके परिवार के मेंबर जो बीमार हैं, खुदावंत की स्पिरिट कह रही है अगर आप उन्हें इस समय छुएंगे जब मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, वो हॉस्पिटल से बाहर होंगे 3 दिन के अंदर अंदर। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड सीता देवी। डेविल आउट। शैतान छोड़ इस शरीर को और सदा के लिए निकल जा। आउट। आउट। थैंक यू लॉर्ड। इन जीसस नेम। In Jesus name। सीता देवी तू फ्री है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। बिना तेरे कुछ भी नहीं, ये शुद्ध है शादी गुनाहों की माफी। बिना तेरे कुछ भी नहीं, करूँगा स्तुति रूह से मैं तेरी। जसवंत सिंह, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रख। और याद रख, खुदाबंद चंगा करता है, लेकिन उसको करता है जो अपना जीवन बिना पाप के बिताना चाहता है और जीसस को फॉलो करना चाहता है। अगर आप जीसस को फॉलो करना चाहते हैं और उसके वचनों पे पूरी तरह चलना चाहते हैं, वो आपको चंगा करेगा। इन जीसस नेम बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। लीवर कैंसर, लंग कैंसर, बी हील्ड। रीटा, यूट्रस डैमेज। रीटा, अपनी बॉडी पे हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो। रीटा, इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हारे डैमेज को रिवर्स होने की घोषणा करता हूं। तुम्हारे यूट्रस को फिर से वैसा बनने की घोषणा करता हूं।
और यीशु मसीह का आत्मा नई जिंदगी, नई लाइफ तुम्हारे यूट्रस को दे रहा है और तुम सेम नहीं हो। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है चर्च। करूँगा स्तुति रूह से मैं तेरी, करूँगा स्तुति रूह से मैं तेरी, छिपने की तू है जगह मेरी, यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं, यीशु तू है शाफी, शाफी शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। सुनीला, सुनील, कैंसर स्टेज 3। अपनी बॉडी पे हाथ रखो जहां कैंसर है। पूरी चर्च अपने हाथों को उठाए और गैर भाषा में प्रार्थना करें। हम इस कैंसर के खिलाफ खड़े होते हैं। इस कैंसर को जाने की घोषणा करते हैं। यीशु के लहू को लगाते हैं इसकी बॉडी के ऊपर और लॉन्ग लाइफ की घोषणा करते हैं। ये कैंसर बीती बात है इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। सुनीला, सुनील बी हील्ड इन जीसस नेम। राइट नाउ रिसीव योर हीलिंग। बाय हिज स्ट्राइप्स यू आर हील्ड। उसके कोड़े खाने से तू चंगी हो चुकी है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। मेरी शिफा का पैगाम तेरा मारिफा। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्तल जी ये बहुत बड़ी गवाही है। अब इस बच्चे की उम्र 6 साल की और बचपन से ये बच्चा अपाहिज था। इसका जो पैर था बड़ा छोटा था और आज जैसे इसने अभी प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय प्रॉपर चलना शुरू किया इस बच्चे ने और पूरी तरह से बच्चा हील हो चुका है। ओह जीसस। आज पहली बार चला अपोस्तल, पहली बार पूरी तरह से हील हो चुका हालेलुया। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। है। यस, आप बहुत चीजें करेंगे फर्स्ट टाइम। जिस तरह यीशु मसीह आपको इनकाउंटर करेंगे, आप पहली बार आजाद होंगे। आपके परिवार में जो पहले कभी नहीं हुआ आप करेंगे इन जीसस ने। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपोस्तल 2 साल पहले ये बहन इतनी भयानक तरीके से गिरी कि इस बहन की लेफ्ट लेग 4 जगह से टूटी हुई थी। बिना सहारे के कभी एक कदम नहीं चली थी 2 साल से। अब पहली बार आई और टीवी सामने छुआ और ये बहन ने चलना शुरू कर दिया। हालेलुया, 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 तेरा मालिकाना मेरे लिए, मेरी शिफा का पैगाम, तेरा जी के उठना मेरे लिए, मेरी फतह का है नाम, मसीहा मेरे लिए, मेरी जान भी है फिदा, तेरी सही मेरे लिए, मेरी जिंदगी का। कितने सालों से, कितने महीनों चल नहीं पा रहे थे आप? जी कितनी देर से चल नहीं पा रहे थे? कितनी देर से? प्रॉब्लम कब से थी ये? 2 साल से। मेरा दूसरा माइक देना। 2 साल से। चलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज पे हालेलुया बोलो जरा।
हालेलुया अपोस्टल जी। आज से मैं भविष्यवाणी करता हूं, जो कुछ आपकी लाइफ में सालों से नहीं हुआ, रिसीव करो, वो होगा इन जीसस ने। आमीन। खतरनाक वाला चाहिए चर्च। हालेलुया 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 हालेलुया। मत करो ऐसा, मत करो, मत करो। हालेलुया हालेलुया। वो तुम्हारे जादू और टोनों को खत्म कर रहा है। आउट। अगर आप धक्का मारेंगे मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सुनते नहीं कभी भी। गो लीव। हालेलुया। ओके, अपनी जगह पे जाओ, अपनी जगह पे चले जाओ। सिर्फ फ्रंट रो खड़े रहो, अपनी जगह पे जाओ। मैं आता हूं, मैं आता हूं। जाओ, मेरी बात पे यकीन करो। जाओ पीछे, जाओ जाओ पीछे, पीछे जाओ, जाओ सभी वॉलंटियर्स पीछे कर दो। जाओ पीछे, मैं आता हूं, मैं आता हूं। जाओ जाओ पीछे, मैं आता हूं। सुनो मेरी बात, जाओ, मैं आता हूं, मैं आता हूं। जाओ पीछे खड़े हो जाओ। पीछे नहीं होगे मैं प्रेयर नहीं शुरू करूंगा। मैं शुरू करूंगा जब आप पीछे जाएंगे। जाओ जाओ, इनको रहने दो। सेकंड लाइन पीछे जाओ। तेरा मारिकाना मेरे लिए मेरी शिफा का पैगाम, तेरा जी के उठना। हालेलुया। सिस्टर्स परना मदनीपुर ब्रांच से कहते कि 3 साल से पीरियड रेगुलर थे अपोस्टल जी, और कहते बहुत भार पड़ता था, और कहते आज जैसे ही आपने मास प्रेयर की है, कहते वेस्ट बंगाल मदनीपुर ब्रांच में कहते एकदम से भार पड़ा, बाथरूम गए और एक बड़ी रसौली बाहर आई। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने रसौलियों को निकलते हुए देखा है, मैंने कानों को सुनते हुए देखा है, सुपरनैचुरल मिरेकल्स को होते हुए देखा है, रसौलियों को गायब होते हुए देखा है, आपके बिजनेस को नई आशीष को रिसीव करते हुए देखा है। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। हालेलुया 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 हालेलुया। और इसी तरह से वीरभम ब्रांच सिस्टर पूजा कहते हैं इनके भी कई सालों से इनके भी पीरियड रेगुलर थे, और जैसे ही आज प्रभु के दास ने रसौलियों को आत्मा में गिरते हुए निकलते हुए देखा, रसौली बाहर आई है, और ये बहन भी पूरी तरह से ब्रांच में हील हो चुकी है। तेरा मारिकाना मेरे लिए मेरी शिफा का पैगाम। हालेलुया। और ये बहन जो हमारे सामने खड़े, पिछले 10 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था, और दिन में 5 बार इस पंप का यूज करते, लेकिन जैसे आज इस बहन ने प्रार्थना रिसीव की, वो 10 साल पुराना अस्थमा आज इस बहन को छोड़ के जा चुका है, Fight the Holy और ये Ghost. बहन हील हो चुकी है। इन जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। मारिकाना मेरे लिए तेरा मार खाना मेरे लिए मेरी शिफा का पैगाम, तेरा जी के उठना मेरे। ओके, अपने घुटनों पे आ जाओ सब लोग, पीछे चले जाओ। जो व्यक्ति खड़ा होगा वॉलंटियर उसको उठा के पीछे कर दो। अपने घुटनों पे आ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो। परमेश्वर इसी हफ्ते एक बड़ा काम आपकी लाइफ में करने जा रहे हैं राइट नाउ इन जीसस नेम। हालेलुया। ये वेट, अगर आप खड़े होंगे तो पीछे कर दो प्लीज। तो क्या होगा कि रूल समझ आ जाएगा एक बार। ये बहन को क्या है?
कौन है तू? आउट, आउट, आउट। जीसस ने फायर, फायर। छोड़ इसको। क्या है ये? बाबा मेरी ना आंख में प्रॉब्लम है। आंत में? हाँ जी। एक हार्ट में के आंत में? आंख में हार्ट में। स्क्रैच है। जीसस ने बी फ्री, बी हील्ड इन जीसस ने। मेरी शिफा का पैगाम तेरा जी के उठना। हालेलुया। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 8 महीने पहले गिरने के कारण इस बहन का चूल्हा पूरी तरह से घूम चुका था और ये बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते। लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय बिना किसी सहारे के इस बहन ने चलना शुरू किया और ये पूरी तरह से हील हो चुका। और इस भाई का भी जब 3 आप महीने पे ले हैंड हो जाए तो दूसरी लाइन में चले जाओ और दूसरी लाइन वाले को आने दो। तू है खुदा चश्माए हया। हालेलुया। ये भाई जो हमारे सामने खड़ा, 3 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और इस भाई की दोनों एड़ियां टूट गई थी और बिना शिकंजे के खड़ा तक नहीं हो पाता, चलने की दूर बात है। लेकिन जैसे आज इस भाई ने प्रार्थना रिसीव की, टूटे हुए दोनों पांव को यीशु मसीह ने जोड़ा और ये भाई चल पा रहा है। हमेशा का जीवन मुझको ये क्या टेस्टिमनी है रॉबिन? और इस तरह से जो भाई आपके आप में से बहुत से लोग हैं जिनको खाने में गलत चीजें दी जा रही हैं। सुन, बहुत से लोग तुम जब कुछ खाते हो दोस्तों से, रिश्तेदारों से प्रार्थना करके खाना है, ओके? उसी में सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तुम्हारी लाइफ में, ओके? कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, चीजें नहीं कर पाते हो, परमेश्वर को जानते हुए भी दूर रहो परमेश्वर से। रिसीव इन द जीसस नेम। कम आउट डेविल, आउट, 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 टेक, टेक इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इस तरह से जो भाई आपके सामने खड़े हैं, 9 महीने पहले सीढ़ियों से गिरने के कारण इस भाई का लेफ्ट पैर पूरी तरह से टूट चुका था। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करके सिकंजा डालने पड़ेगा। जैसे अब प्रार्थना को रिसीव किया, इस भाई ने चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके। अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो। सुनो, बेबीज जिनके बेबीज नहीं है, अक्टूबर महीने में कोई मीटिंग मिस मत करना। मैं पूरा महीना थर्सडे संडे चर्च को दिया हुआ मैंने। कोई मीटिंग मिस मत करना। संडे थर्सडे, इस थर्सडे भी स्पेशल पवित्र आत्मा की भरपूरी की और हीलिंग मीटिंग है। अपने हाथों को उठाओ जिनके पास बेबीज नहीं है, वो भाई वो बहने। राइट नाउ मैं यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे गर्भ को फलवंत होने के लिए कमांड करता हूं। बी फ्रूटफुल नाउ। यीशु के नाम में फलदार हो जाओ। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। हालेलुया। अब ऑस्ट्रेली 5 महीने से भाई पीजीआई में था, दोनों किडनियां फेल थी, टोटली बेड के ऊपर था। आज पहली बार चर्च में आया, डेथ बेड से उठ के खड़ा हुआ ये भाई और इस भाई ने चलना शुरू कर दिया। वो देखो वॉलंटियर्स, ये वॉलंटियर की गलती होगी अगर वो मुंह से बोलेंगे तो हाथ से बिठा दो ताकि मैं काम कर सकूं। हालेलुया। प्रभु के दास ने आज भविष्यवाणी की थी कि मैं आपकी कोहनी की मांसपेशियां जो कमजोर हो चुकी हैं, मैं आपको चंगा होते हुए देख रहा हूं। और ये बहन कहते हैं कि कई महीनों से इनकी बाजू की मांसपेशियां, कोहनी की मांसपेशियां इतनी कमजोर हो चुकी थी कि बिल्कुल कोई काम तक नहीं कर पाते थे। और कहते पूरी कोहनी और बाजू कहते पूरी सुन्न रहती थी। लेकिन कहते जैसे आज परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की है, वो सारी सुन्नता, वो सारी जो
अंग मरा हुआ था कोहनी का, वो जी उठा। एक्लीसिया तारीफ करे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया Life, life, life. No more delay. No more sickness, weakness, no more. You are strong. You are strong. You are strong now. तेरा मारी खाना मेरे लिए तेरी शिफा का। You are healed in Jesus name. Amen. ऊंचा। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये पातुली ब्रांच से अनुपाल विश्वास इनका नाम है और कहते हैं ये बहन को 18 साल से ही कहते हैं अजीब अजीब सी कहते हैं घटनाएं होनी शुरू हो गई इनके साथ और नेगेटिव ड्रीम्स, एंजाइटी के अटैक्स, सांस रुक जाती थी, 8-8 मंथ पीरियड नहीं आते थे, जब आते हैवी ब्लीडिंग। और 18 साल में 21 डॉक्टर चेंज किए लेकिन कहते कहीं से आराम नहीं आया। आज कहते जैसे ही प्रभु के दास ने सुपर नेचुरल मिरेकल्स की घोषणा की है, कहते इनके रसौलियां बाहर आई, 3 रसौलियां बाहर आई, इनकी फोटो ले पाए और ये बहन 18 साल के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाओ। ये पूरा हफ्ता आज से जब आप जाएंगे, खुदा के हाथ को अपने लाइफ में काम करता हुआ न देखेंगे, नजर आएगा वो। मैंने कहा वो नजर आएगा इन जीसस नेम। आपको बैठना पड़ेगा। मैं नहीं प्रेयर करूंगा अगर आप नहीं बैठेंगे तो। आपको बैठना पड़ेगा। सुनो, अगर आप मुझे छुएंगे तो मैं आपको कैसे छूऊंगा? आप मुझे मौका दें। सुनो, ले हैंड का दिन रखते हैं हम, सब पे ले हैंड होगा, डोंट वरी। ये महीने कैंसर आउट, कैंसर आउट, बीमारियां आउट, शैतान आउट, शैतान आउट, शैतान आउट, शैतान आउट, कैंसर आउट, रोग आउट, रोग सारे आउट, बीमारियां आउट, सारे वीजा केस अपने हाथों में उठा लो। मैं भविष्यवाणी करता हूं, अगर खुदा ने, सुनो, अगर तुमने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा है और खुदा ने ठाना है तुम्हें लेके जाना है, अपने हाथों को उठा लो।
तुम्हारी फाइल 10 गुना कमजोर भी होगी, लेकिन तुम अपनी फ्लाइट की टिकट लेके बहुत जल्द जाओगे। परमेश्वर पूरी दुनिया में तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करेगा। तुम्हारी फाइल को मैं ब्लेस करता हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाओ। जितने रुके हुए बिजनेस हैं, काम नहीं मिलता, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते, काम रुका हुआ है, मिलता नहीं है, कम हो गया है, यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, वो काम मेरी आवाज को सुने, चले नहीं दौड़े इसी महीने इन जीसस ने। अगर तुम वापिस आओगे और गवाही दोगे और अपने पैसे की बरकत से बीजों को बोवोगे, ये परमेश्वर कह रहा, तो वो एक बड़ी बरकत तुम्हें देने जा रहा है इसी महीने। मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। तुम्हारे गल्ले, तुम्हारी रसोइयां, तुम्हारे पर्स कभी भी खाली नहीं होंगे आज के बाद। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है। हालेलुया। ये सभी जो भी आपके सामने गवाहियां खड़ी, डिप्रेशन के मरीज थे, एंजाइटी अटैक्स और डिप्रेशन और सिर पर भार पड़ता, और कहते जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना किया है, मेंटल अटैक से परमेश्वर ने, दिमागी रोगों से खुदा ने शिफा दी है, और ये सभी बहनें हील हुई हैं आज। हालेलुया। तारीफ करें सभी क्रिश्चियन। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, फूलों और भटकों को अपना बना लिया। जकड़ों को और इस तरह से ये भी बहुत बड़ी गवाही है। ये जो बहन आपके सामने खड़े, इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था और पूरी तरह से बेड पर थे, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था हॉस्पिटल से आज सीधा आज यहाँ पर आए, जैसे प्रार्थना को ग्रहण किया, खुद चलना शुरू किया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। हालेलुया। और एक बड़ी भीड़ जो हमारे सामने खड़ी, कितने अपने हाथों को उठाओ पीछे तक। उठाओ हाथों को। अगर वफादार रहोगे परमेश्वर से, इसी हफ्ते एक बड़ा बदलाव स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। चल ए लड़की, देखना है मैं ले हैंड किस पे कर रहा हूं। जिसमें मैं ले हैंड करूं उसको धक्का नहीं मार सकते तुम लोग। मैं बदलाव की घोषणा करता हूं तेरे लाइफ के ऊपर। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। तेरी लाइफ के ऊपर एक बड़ी फाइनेंशियल ब्लेसिंग की मैं घोषणा करता हूं, हीलिंग की घोषणा करता हूं, डिलीवरेंस की घोषणा करता हूं। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। यीशु तू ही मेरा उठाओ हाथों को, छुड़ाने वाला वर्शिप करो। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। तेरे बदन से हाथों को उठाओ। पारिवारिक कलेश की आत्माएं, अपने हाथों को उठाओ। कहो, मैं उन्हें डांटता हूं, डांटती हूं। कलेश की आत्माओं को डांटो, 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 डांटो यीशु मसीह के नाम। आउट करो लड़ाई झगड़े का आत्मा, कलेश का आत्मा, शैतान की योजनाएं। आउट, आउट, आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो, कमांडेड,
कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला। कमांड करो, लड़ाई झगड़े का आत्मा, कलेश का आत्मा, आउट 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 आउट। यीशु मसीह के नाम में आमीन हो जा, आमीन हो जा। ये आशीष हमारी है। इस थर्सडे ले हैंड होगा। कोई व्यक्ति अक्टूबर महीने को सिंपल ना समझे। आप चाहे बिजी हैं, बिजनेस में ज्यादा बिजनेस है, चर्च मिस ना करें इस महीने। और जादू टोने की आत्माओं को डांटें इस महीने खास। जादू की टोने की आत्माएं आपकी लाइफ में काम ना कर सके। घरों से निकलने से पहले स्पेशल प्रार्थना करें। अपनी गाड़ी के लिए, अपनी बाइक के लिए, अपनी गाड़ी, अपने सिस्टम के लिए। खाने से पहले प्रार्थना करें अपने खाने के ऊपर इस महीने खास। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इस महीने खाने से पहले प्रार्थना करें, जाने से पहले प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, ये एक मार्वलस टेस्टिमनी है। अपोस्टल 14 साल से इस बहन की छाती में रसौली थी जो कैंसर बन चुकी थी, कैंसरस सिस्ट थी। और कहते जैसे आज प्रभु के दास ने कहा कि रसौलियां गायब हो रही है और कैंसर आउट हो रहा है। और कहते वो कैंसरस रसौली क्लीसिया, कैंसर वाली रसौली 14 साल से जो छाती में थी आज गायब हो चुकी है, पूरी तरह से गायब हो चुकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीहा, मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान। मसीहा तेरे लिए मेरी जान। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप इस हफ्ते से इस कलीसिया के संग रहना, जो ऑनलाइन है, ब्रांचेस, मॉर्निंग ब्रांचेस, सभी मेरे परमेश्वर का आत्मा इस पूरे अक्टूबर महीने में आपके संग रहे और आपको कभी शर्मिंदा ना होने दे। इस महीने खुदावन जो वचन में लिखा है पापियों की संपत्ति धर्मी के लिए है, अपने दोनों हाथों को उठा लो। इस महीने आप वेल्थ ट्रांसफर देखेंगे अपनी लाइफ के ऊपर। इस महीने आप देखेंगे कि आप प्रभु की आत्मा के संग चल पा रहे हैं और सुपरनैचुरल मिरेकल्स और हीलिंग और डिलीवरेंस आपकी लाइफ में होगी। सबसे ज्यादा जरूरी खुदा के संग चलना है, वफादार रहना है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। अपने हाथों को उठा के खुदा से वायदा करो, आज से मैं तेरे संग चलूंगा और वफादार रहूंगा। आमीन हो जा, ये बरकत आपकी हो।
हालेलुया। अपनी 9 महीने पहले इस बहन का जो राइट पैर था पूरी तरह से टूट चुका था और इन्होंने अपना शिकंजा खुद का खरीद लिया था। इनको लगता था कि मैंने लाइफ टाइम इसका सहारा लेना है, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उस शिकंजे को छोड़ा, चलना शुरू किया, पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। हालेलुया। और पास्टर जी 4 महीने से इस बहन को लहू बहने का रोग था, 4 महीने से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन आज पहली बार चर्च में है पास्टर जी, आज वो ब्लीडिंग बंद हुई और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। Jesus name, be free. Thank you, Lord. हालेलुया। अपोस्टल जी 4 साल पहले इस बहन की शादी हुई थी, उसके बाद जब ये प्रेगनेंसी हुई इनको, तो बच्चा पेट के अंदर ही मर गया था, जिसकी वजह से ये बहन मेंटली अपसेट के दौरे इनको पड़ने शुरू हो चुके थे। अकेले अपने आप को कमरे में बंद रखते थे, उम्मीद खत्म हो चुकी थी अपनी बच्चा होगा, ये खुद बोलना शुरू हो गए थे, परिवार भी ये बोलता था। किसी के कहने पर यहाँ का पता चला और आगे यहाँ पे बंदगी सुनी और अनॉइंटिंग ऑयल अपने पेट के ऊपर अप्लाई किया, और ये बात है 2 मई 2025 की। अपोस्टल जी प्रेयर को रिसीव किया, उस समय प्रेगनेंसी हुई थी, और जैसे ही परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और परमेश्वर ने पागलपन से आजाद किया, सारी रसौलियां जो थी वो गायब हो चुकी है। बेबी यानी बेटा अपने साथ, अपनी गवाही के साथ ये आज प्रभु के घर में आए और परमेश्वर ने पूरी रीति के साथ इनको आशीषित किया और आनंदित किया है। हालेलुया। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? नाम मधु। और आपके हस्बैंड का नाम क्या है? पवन कुमार। पीछे कहाँ से हैं? पापा जी मैं कौन से गांव? गोरखपुर उत्तर प्रदेश घर है। उत्तर प्रदेश से हाँ है। जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको मालूम हो सके अब ये पागल नहीं है। और तारीफ ऊंची होनी चाहिए चर्च। मसीहा तेरे लिए परमेश्वर जब देता है कितना इसका लगता ही नहीं है। तुम्हारा ही है ना? तुम्हारा ही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी पक्की बात है? हाँ जी पहली बार। ओ जीसस, रिसीव करो जो नहीं डिजर्व करते उससे कहीं अधिक बेटर। नहीं ये आमीन छोटा है, मुझे बड़े वाला चाहिए। जब लोग तुम्हारे हस्बैंड को देखेंगे वो कहेंगे ये कहीं अधिक बेटर है। तुम्हारी वाइफ को देखेंगे तो बोलेंगे ये तुमको कहीं अधिक बेटर मिला है। तुम्हारे बिजनेस को देख के बोलेंगे तुम्हें बहुत अधिक अच्छा मिला है। रिसीव करो, आमीन बोलो 7 बार रिक्वायर तुम भी, और रिसीव करो ब्लेसिंग को। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 अब असली एक और बड़ी भीड़ को आज परमेश्वर ने छुआ। सालों से रोकते, लेकिन जैसे प्रार्थना को ग्रहण किया, आज सालों पुराने लोग खत्म हुए, पूरी तरह से सभी लोग हील हो चुके हैं। ये बड़ी भीड़। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को। मसीहा हिलना मत, हिलना कम। ओके, जब पवित्र आत्मा काम करते हिलो कम। कैमरा नहीं चाहिए मेरे को, चल भागो यहाँ से, हिलो मत। तेरी सर ठीक है। मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान। मसीहा तेरे लिए मेरी जान है फिदा। तेरी शरीर मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान। हाले मोशन नहीं होता था पापा जी, पेट में बहुत फूला फूला लगता था, अच्छा मोशन नहीं हो पाता था। डोंट वरी, ये नहीं है। मैं कुछ और देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर से परमेश्वर की नदियों को बहते हुए, तुम्हें इस्तेमाल होते हुए, तुम्हें इवेंजलिज्म करते हुए। थैंक यू लॉर्ड। तेरा मार खाना मेरे लिए मेरी शिफा का पैगाम। तेरा मार खाना मेरे लिए मेरी शिफा का पैगाम।
तेरे लिए मेरी फतह का है नाम, तेरा झुकी के उठना मेरे लिए मेरी फतह का है नाम, बस तेरा भार खाना उठाओ हाथों को, मेरी शिफा का अंगीकार करो, बोलो आज से मैं वफादार रहूंगा। फिर से कहो, फिर से कहो। और मैं घोषणा करता हूं, जो ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं वफादार रहूंगा, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरी लाइफ खुदा का बड़ा हाथ आप देखेंगे इन जीसस नेम। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है। उठाओ हाथों को, सारे कर्जे सुपरनैचुरल तरीके से आपकी लाइफ को छोड़ के सदा के लिए निकल जाए और आपकी लाइफ को छोड़ के जाते रहे। रिसीव करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा भार खाना मेरे लिए मेरी शिफा का पैगाम, तेरा भार खाना मेरे लिए मेरी शिफा का पैगाम, तेरा जी के उठना मेरे लिए मेरी फतह का ऐलान, तेरा जी के उठना मेरे लिए मेरी फतह का ऐलान, मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है पिता, तेरी सदी मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान। हालेलुया, 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 आमीन। फिर से कहो हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। तू है खुदा चश्माए हयात, तू है मेरा रहनुमा, तू है खुदा चश्माए हयात, तू है मेरा रहनुमा, हमेशा का जीवन मुझको मिला जब से यीशु तू मिला, हमेशा का जीवन मुझको मिला जब से यीशु तू। ये बहन जो हमारे सामने खड़े हैं, पिछले 12 साल से इस बहन के दोनों आंखों का रोग था और 6 नंबर का मोटा चश्मा लगा था और इस चश्मे के बिना बिल्कुल देख नहीं पाते थे। और जैसे आज परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की और वो 12 साल पुरानी शर्मिंदगी आज खत्म हुई, बिना चश्मे के पूरी तरह देख पा रहे और हील हो चुके सिस्टर। हमेशा का जीवन वर्शिप करते जाएंगे साथ में लेहन और साथ में जो ब्रांचेस में आज बल्क में टेस्टिमनीज आई हैं, साइड पर हम उन टेस्टिमनीज को देखेंगे, साथ में वर्शिप करेंगे। हमेशा का जीवन मुझको मिला जब से यीशु तू मिला, हमेशा का जीवन मुझको मिला जब से यीशु तू मिला, मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है पिता, तेरी सही मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करे प्लीज, तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ हो परमेश्वर, तारीफ हो परमेश्वर, तारीफ हो तेरी तारीफ हो पवित्र आत्मा, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो हे परमेश्वर,
आप को तैयार करे, सभी फॉरेन कलीसिया अपने आप को तैयार करे। धन्यवाद यीशु, आज के बड़े हीलिंग पावर के लिए परमेश्वर, सुपर नेचुरल मिरेकल्स के लिए परमेश्वर, तेरे सुपर नेचुरल फेवर के लिए परमेश्वर। मेरा ये विश्वास है खुदावंद तेरे दास के द्वारा दी गई भविष्यवाणी, इसी हफ्ते हम परमेश्वर तेरे बड़े फेवर को देखेंगे खुदावंद। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो परमेश्वर। इस विजन के लिए प्रभु, तेरे फेवर के लिए, तेरी ग्रेस के लिए तारीफ हो, इस मीटिंग के लिए तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, परमेश्वर के सच्चे दास दासियों के साथ, परमेश्वर की पवित्र कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर का प्रेम, फजल, अनुग्रह से भरना युगानुयुग तक, परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक बना रहे। कलीसिया कहे आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। ऑफिशियल सॉन्ग जो आज रिलीज किया गया है, हम उस सॉन्ग को भी अपने द्वारा से प्ले करेंगे और सभी नाच कर वर्शिप करेंगे। के लोगों, तुम शुभ समाचार सुनाओ। जागो मसीह के लोगों, तुम शुभ समाचार सुनाओ। यीशु के कलाम को लेकर, यीशु के कलाम को लेकर दुनिया के छोर तक जाओ। जागो मसीह के लोगों, तुम शुभ समाचार सुनाओ। जागो मसीह के लोगों, तुम शुभ समाचार सुनाओ। जो भी तुम करो यीशु नाम में करो, डरते खुदा से हर काम को करो। जो भी तुम करो यीशु नाम में करो, डरते खुदा से हर काम को करो। कभी भी ना तुझे वो अनाथ छोड़ेगा। शुक्र खुदा का सुबह शाम को करो। यीशु की राह पे चल कर, यीशु की राह पे चल कर, यीशु की तरह हो जाओ। जागो मसीह के लोगों, तुम शुभ समाचार सुनाओ। जागो मसीह के लोगों, तुम शुभ समाचार सुनाओ। हुआ कुर्बान वो हमारे वास्ते, कुछ लाओ वो हमको उठाने के लिए। हुआ कुर्बान
यीशु ही खुदा है बताओ सबको, वो ही संसार को बनाने वाला है। हाँ यीशु ही खुदा है बताओ सबको, वो ही संसार को बनाने वाला है। एक दिन गया था वो आसमानों पे, देखो वो फिर से आने वाला है। दिया विश्वास का लेकर, दिया विश्वास का लेकर, रूह के तेल से जलाओ, जागो मसीह के लोगों, तुम शुभ समाचार सुनाओ। जागो मसीह के लोगों, तुम शुभ समाचार सुनाओ। जाकर बताओ बड़े काम उसके, जो भी खुदा ने अपने लोगों में किए। जाकर बताओ बड़े काम उसके, जो भी खुदा ने अपने लोगों में किए। बड़ा खुदा का है यीशु नासरी,